हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत खुश होंगे और अगली कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम एक किताब है नई राह और इसके लेखक हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी। और इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है, पशु पक्षियों से संबंधित है। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी रहते थे, है ना। एक बूढ़ा गिद्ध भी वहाँ पर रहता था और वो गिद्ध धीरे धीरे इतना बूढ़ा हो गया था कि अब उससे चलना, शिकार करना, ये सब उसके बस की बात नहीं रही थी, है ना। तो पक्षियों ने जब देखा कि भाई ये गिद्ध है और इससे बूढ़ा हो गया है, उड़ा नहीं जा रहा है, तो पक्षियों को भी दया आ गई और धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा खाना लाना उसके लिए शुरू कर दिया और गिद्ध को भी थोड़ा थोड़ा खाना मिल जाता था। अब पक्षियों ने धीरे धीरे सोचा कि मिल करके एक दिन इससे बात करते हैं गिद्ध से। तो सभी पक्षियों ने मिल करके सभा अपनी की और गिद्ध से बात की कि आप बूढ़े हो चुके हैं, हम आपके लिए खाना ला देंगे और आप हमारे बच्चों की रक्षा करना, है ना। पेड़ पर सभी पक्षियों के घोंसले थे, चिड़िया के और कोयल वगैरह के, सबके। तो सबने सोचा कि ये गिद्ध है और बाकी पक्षियों से या बाकी जानवरों से हमारे इसकी बच्चों की और घोंसलों की रक्षा करेगा और हम इसके लिए खाना ला देंगे, है ना। बूढ़ा गिद्ध है, भलाई भी हो जाएगी और हमारे बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी। तो क्या किया, सभी पक्षी उसके लिए शाम को आते आते थोड़ा थोड़ा खाना ले आते थे, है ना। ऐसा सड़ा गड़ा जो गला सड़ा हुआ जो भी खाना गिद्ध खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ले आते थे और गिद्ध उसमें काम चला लेता था। और गिद्ध क्या करता था, दिन में जो बाकी चिड़िया के और वगैरह के जो घोंसले थे उसमें जो अंडे थे या बच्चे थे छोटी छोटी चिड़ियाओं के, उनकी बाकी जो जानवरों से या पक्षियों से रक्षा करता था। तो इस तरीके से क्या था, गिद्ध का भी काम चल रहा था और पक्षियों का भी, सबका अच्छा समय व्यतीत हो रहा था। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि एक सांप आया वहाँ पर। तो सांप ने क्या किया, वो गिद्ध की परमिशन के बिना तो वहाँ रह नहीं सकता, गिद्ध से डर लगता है सांप को, है ना। तो उसने सोचा कि मैं गिद्ध को मना लेता हूँ। तो उसने बोला कि गिद्ध जी, आप मुझे, है ना, पेड़ पर रहने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन गिद्ध को पता था कि सांप अच्छा नहीं होता है, इधर नुकसान करेगा, तो गिद्ध ने मना कर दिया। चला गया सांप। थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि है ना, प्लीज़ आप मुझे जगह दे दीजिए रहने की। जब उसने देखा कि बूढ़ा गिद्ध है, मान जाएगा, थोड़ा थोड़ा नरम स्वभाव में बात करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा नरम स्वभाव में बात करना शुरू कर दिया कि आप तो बुजुर्ग हैं, आप समझते हैं, जब बर्फ़ पड़ती है या ठंडी लगती है, बारिश होती है, मैं भीग जाता हूँ, ठंडी भी लगती है मुझे, गर्मियों में तो मतलब बहुत धूप से मैं परेशान हो जाता हूँ, है ना। तो इस तरीके से उसने नरम स्वभाव में बोल करके उसको गिद्ध को मनाना शुरू कर दिया। गिद्ध भी बूढ़ा था, उसको भी दया आ गई। उसने सोचा चलो ठीक है, रह लेगा, मेरा क्या करना है मुझे। तो जो पेड़ की खोल होती है ना, तना होता है, उसमें एक खोल होती है, तो उसी में सांप को भी थोड़ी सी जगह दे दी कि चलो भाई तू रह ले। सांप रहने लग गया। अब बाकी पक्षी अपना सुबह जाते थे और बाकी पक्षियों को पता ही नहीं है कि सांप वहाँ पे रह रहा है। और क्या किया, जब भी गिद्ध थोड़ा आराम कर लेता या उधर थोड़ा सा ध्यान नहीं होता गिद्ध का, तो सांप क्या करता, धीरे धीरे जा करके एक किसी घोंसले से कभी अंडा खा गया, कभी किसी का पक्षियों का छोटे जो बच्चे होते, चूजे वगैरह, चिड़िया के बच्चे, उनको खा गया। धीरे धीरे उसने करके ऐसे उनको खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पक्षियों के अंडे और बच्चे गायब होने लग गए। तो भाई उनके मन में तो यही आएगा, उनको सांप का तो पता नहीं है, उनको लगा कि गिद्ध खाने लग गया है। तो सभी इकट्ठे हो गए, सबने बोला कि भाई हाँ, मेरा भी अंडा नहीं है आज, मेरा बच्चा नहीं है आज, मेरा नहीं, आज मेरा नहीं है, ऐसे करके सब परेशान हो गए। सब ने यही सोचा कि हम तो चले जाते हैं और पीछे से गिद्ध क्या करता है, खा जाता है उनको, है ना। तो उन्होंने, सब ने क्या किया, सब ने मिल के बोला चलो गिद्ध को भगा देते हैं यहाँ से। सब ने मिल के क्या करा, उनको चोंच से गिद्ध को नोच डाला और वो चोंच, क्योंकि बूढ़ा था गिद्ध तो वो उनका सामना कर नहीं पाया, तो वो मर गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो दुष्ट था सांप, उसने मदद की गिद्ध ने, इसलिए वो मरा, है ना। और पक्षियों को पता नहीं था इस बारे में और पक्षियों ने चेक भी नहीं किया कि भाई गिद्ध खा रहा है कि कोई और जानवर खा रहा है। उन्होंने भी बिना सोचे समझे गिद्ध को ही दोषी मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी कहानी है, ये पढ़िएगा आप भी कभी समय निकाल करके। बहुत अच्छी कहानी है गिद्ध और सांप के बारे में और किताब का नाम है नई राह।